हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मेरे को आज मैं भावुक भी हूँ और आज मैं खुश भी हूँ कि यार इतना खुशी हो रही है बेटे। मैं आपको 2 मिनट लूँगा बेटे। मैं 14 साल से 14 साल हो गए बेटे। हम डिप्लोमा के बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके बीटेक करो, उसके लिए उनको समझाते हैं कि बेटे कैसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, कैसे जाना है आपको, ये सारी चीज़ें हम बेटे उनको बताते हैं। तो बेटे सन 2020 में हमने ऑब्जर्व करा कि दिल्ली में कोई भी मतलब बच्चों की रैंक यहाँ पे 1 आई, स्वास्तिक जैन की रैंक 1 आई, 2 रैंक भी जीसीसी से, 3 रैंक भी जीसीसी से, 4 रैंक भी जीसीसी से, 5 भी, 6 भी बेटे। टॉप 6 में रैंक आने के बाद भी बच्चे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाए। 2020 में ऐसी सिचुएशन बनी बेटे कि जो एआईटी था या जीबी पंत था, एआईटी एनएसयूटी में चला गया, जीबी पंत जो है वो डीएसयू के अंदर चला गया, और आईपी में जो यूएसआईसीटी हुआ करता था वो बेटे लेटर एंट्री, बीटेक लेटर एंट्री नहीं लेता था। परेशान हो गए बेटे। बच्चे आए हमारे पास, शिवम चौधरी, मैंने वीडियो भी डाली थी बेटे, आप जाके देखना। वहाँ पे हमने डीटीयू से कि भाई आप डीटीयू तो लेता था, डीटीयू लेटर एंट्री लेता था 2014 से, वो भी बड़ी कहानी है ना, बाद में सुनानी है। तो हमने एनएसयूटी को बोला कि अब तो एनएसयूटी भी यूनिवर्सिटी बन गया, अगर डीटीयू लेटर एंट्री से ले सकता है तो एनएसयूटी भी ले सकता है। आरटीआई, 1 आरटीआई, 2 आरटीआई, 3 आरटीआई, काफ़ी डाली बेटे। उसके बाद बेटे एट द लास्ट हम कोर्ट में चले गए। 2021 से 22 ऋषभ कपूर हमारा लॉयर थे जो कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया, और डिप्लोमा के बिहाफ पे एआईसीटी से, जामिया से, डीटीयू से, एनएसयूटी से, आईपी के आईपी यूनिवर्सिटी से, तो बेटे उसका रिजल्ट ये आया। वो केस केस में कुछ भी हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटियों को जो सोए पड़े थे बेटे, उनको ये ध्यान में आ गया कि नहीं भाई, डिप्लोमा के बच्चे सोए पड़े नहीं है। तो भाई मैं बार बार बोलता हूँ, आपस में जब हम मिलके चलते हैं तो कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो मैं आज ये पूरे देश के डिप्लोमा के बच्चों को कहना चाहता हूं, अगर आपके स्टेट में भी ऐसा हो रहा है, हमने पीछे यूपी में एचबीटीयू के साथ भी ऐसा किया था बेटे। एचबीटीयू ने लेटर एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली में बेटे हम दिल्ली के कॉलेजेस के लिए हाई कोर्ट चले गए बेटे। वहां पे हाई कोर्ट ने जब एनएसयूटी से, डीटीयू से, जामिया से और बेटे आईपी यूनिवर्सिटी से जवाब मांगे ना बेटे, तो जवाब बन नहीं पा रहे थे। और जवाब ना बन पाने का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर से बेटे हमने क्या देखा, आईपी का जो मेन कैंपस है यूएसआईसीटी, बीटेक लेटर एंट्री के लिए ओपन कर दिया डिप्लोमा के बच्चों को, है ना। उसका जो यूएसएआर है ओपन कर दिया। तो उसका ये किसका मेन कारण किसका था बेटे, ये मेन कारण था जो कोर्ट केस डला, जो माननीय जज ने उनसे जवाब मांगे उन यूनिवर्सिटियों से, तो उन यूनिवर्सिटियों के जो जवाब आए, है ना, जैसे एनएसआईटी था पहले, तो उन्होंने बोला कि हम तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थे, अभी स्टेट में आए हैं, जैसे ही हम वो स्टेट वाला जब हमारी वेकेंट सीट आएंगी तो हम जरूर डिप्लोमा वालों को देंगे। तो वही हुआ बेटे। मैं बच्चों को लास्ट ईयर भी बोला कि बेटे एनएसयूटी में भी लेटर एंट्री आएगा, तो वो डिसीजन अपने फेवर में आ गया है। आपको बहुत बहुत मुबारकें, आपको बहुत बहुत बधाई बेटे। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे साथ जितने भी डिप्लोमा के बच्चे थे, चाहे वो शिवम था, चाहे वो तिवारी था, चाहे वो हरिओम था, चाहे वो श्रेया रमन थी, चाहे वो मैं नाम में 1-2 बच्चों के भूल रहा हूँ यार, जो नीरज था, है ना, जो बच्चे यार दिन रात भाई हमारे साथ मेट्रो में उसमें कोर्ट में अर्जी के लिए जाना है, साइन करने के लिए जाना है, वहाँ गए, जो लॉयर से मिलने के लिए, फिर वो मेरे साथ दोबारा लॉयर से मिलने के लिए ये डिस्कशन करना है, उनको ये आरटीआई देनी है, ये कोशिश करनी है। बेटे आप लोगों के ब्याह पे जो लड़ाई लड़ी वो बेटे जीत गए, हम डिप्लोमा वाले जीत गए हैं। मैं डिप्लोमा से नहीं हूं बेटे, लेकिन मैं तुम लोगों के वेलफेयर के लिए, तुम लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिले। कई लोगों को उस टाइम पे लग रहा था नहीं यार सर को अपनी कोचिंग, अरे हमारी कोचिंग चमकी पड़ी है भाई, हमें चमकाने की जरूरत नहीं है। 14 साल से रिजल्ट दे रहे हैं बेटे। टॉप 100 में, टॉप 10 में 5 बच्चे एवरी ईयर दे देते हैं बेटे हम, और टॉप 100 में 40 से 50 बच्चों के बीच में इस बार तो हमने रिकॉर्ड पार कर दिया, 50 पार टॉप 100 के अंदर बेटे। मैं आपको ये जो आपको बताना चाह रहा था बेटे, ये हक की लड़ाई थी। तो जो
इस वीडियो को बाहर कहीं जो मुंबई में अगर कोई देख रहा है और मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले रहे तो बेटे जरूर कांटेक्ट करो। आपके हक की वो सीटें हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड ईयर में सीटें बचती हैं, वो बेटे आपकी हक की हैं। ऐसा एआईसीटी बोल रहा है बेटे, एआईसीटी का जवाब बोल रहा है बेटे। तो आप अगर अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कौन बाहर वाला आके लड़ेगा बेटे। इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो डिप्लोमा के बच्चों के लिए टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक के लिए लड़ाई लड़ रहा है बेटे। हम हैं, प्राउडली बोल रहे हैं बेटे, हम हैं वो, हम आपके लिए दिन भी रात भी बेटे। ये एकमात्र चैनल ऐसा है, वो बोलने वाले कुछ भी बोले है ना, हम सिर्फ बेटे पिछले 14 साल से सिर्फ लीड के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जब हमने देखा हमें बहुत दुख था बेटे, 2020 में टॉप 6 के अंदर 1 2 3 4 5 6 रैंक सारी हमारी, और हमारा कोई भी बच्चा सरकारी कॉलेज नहीं जा पा रहा। हमारे बच्चे को मेट में जाना पड़ रहा है, हमारे बच्चे को एमएसआईटी में जाना पड़ रहा है बेटे। वो बहुत दुख था उस टाइम पे, उस दुख को इकट्ठा किया गया, बालकों को सुनाया गया। आप इस चैनल पे जाके देखोगे ना, आपको लग रहा है मैं आज बोल रहा हूं, 2020 की वीडियो जाके देखो, 21 की वीडियो जाके देखो, 22 जब हम कोर्ट केस में गए वो वीडियो बेटे। यहाँ पे सारे 2-2 साल ये इन बातों को, ये 2-2 साल हो चुके हैं। मैं आप ना यहाँ पे सिंपल यूट्यूब पे हमारे चैनल भी मत लिखना, ये लिखना दिल्ली हाई कोर्ट फाइट फॉर बीटेक लेटरल एंट्री कहां से स्टार्ट हुई। ये देखो बेटे, ये पहली वीडियो थी 2 साल पहले की, 2 साल पहले की। क्या वीडियो थी बेटे, इस बार आर पार एडमिशन इन बीटेक लेटरल एंट्री टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। चलो डिप्लोमा वालों, दिल्ली हाई कोर्ट साथ दोगे क्या इस बार मेरा? मैंने मांगा था, उसमें 2800 बच्चों ने व्यू करी, लेकिन उसके अलावा भी बेटे 7-7 हजार बच्चों ने भी व्यू कर रखी है। जो वर्डिक्ट आता था वो आके समझाता था। अब लड़ाई यहाँ इस बार ये सेकंड वीडियो थी बेटे, ये थर्ड वीडियो थी। हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, उस पर भी एक्टिव थे बेटे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम जीते हैं। यहाँ पे आप DTU की वेबसाइट पे जाओ, आज तारीख देख लो पहले। आज तारीख है 29 मई, ठीक है, 29 मई है। और यहाँ पे देखो ज्वाइंट बीटेक लेटर एंट्री। इतनी खुशी हुई मेरे को, इतनी खुशी बेटे, मैं भावुक भी हूँ और आज मैं खुश भी हूँ। मैं डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं बेटे, आप लोगों के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो जीत रहे हैं हम। USICT में अगर एडमिशन ओपन हुए तो वो भी बेटे क्रेडिट जो है ये कोर्ट केस जो है ना, ये क्रेडिट जाता है। ये देखो कोर्ट केस, देखो दिखाता हूं आपको। पहले तो ये कोर्ट केस देखो, ये तो RTI है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पूरा फोल्डर बना रखा है लीड फाइट के नाम से, ये पूरा फोल्डर है। इसमें AICT चेयरमैन ने क्या रिप्लाई किया, हमने ग्रीवेंसेस क्या दी, DTU PGMS डाला, IPU ये GGS IPU रिप्लाई ग्रीवेंस में डाला, हायर स्टडी NSUT RTI NSUT, ये सारे वो चीज़ें हैं जो बेटे जो आपको दिखाई देंगी। ये देखो कि वाइस चांसलर से मांगा था कि क्यों नहीं, है ना, यहाँ पे आओ आप, ठीक है। ये सारे देखो कहाँ ये लड़ाई कब लड़ी जा रही थी, 2021 में, 2022 में किन के लिए लड़ी जा रही थी बेटे, ये आप लोगों के लिए लड़ी जा रही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ बेटे उन डिप्लोमा के बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े रहे, और इस लड़ाई में मेरे को पता है वो इससे वंचित रह जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपके लिए सोचा भाई, उन्होंने आपके लिए सोचा। ये देखो 2021 का रिप्लाई NSUT क्या लिखता था, मैं NSIT एज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर होता था, जब वो अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना था। तो वो क्या कह रहे थे, नाउ इट हैज बीन अपग्रेडेड टू, ये हुआ है टिल डेट देयर इज नो प्रोविजन, ये लिखा करते थे देयर इज नो प्रोविजन। बेटे जब RTI हम एक साधारण आदमी मांगता था तो उसका जवाब ये दिया जाता था, लेकिन जब कोर्ट ने जब बच्चों उनको पता लग गया कि बालक जो है डिप्लोमा वाले ऐसा भी नहीं है कि चुप बैठे रहेंगे, इनका हक हम देंगे नहीं, तो बेटे आज क्या है, आज 29 तारीख है, आज विक्ट्री है। आज मैं भाई साहब श्री गणेश और सरस्वती माता और जितने भी परमात्मा हैं हमारी इस दुनिया में, उन सबको मेरा चरण स्पर्श है, माता पिता को चरण स्पर्श है, जिन्होंने अपने बच्चों को, मान लो कोई लड़की है उसको भी मतलब इस कोर्ट केस में एक लड़की है श्रेया रमन, DTU में पढ़ रही है वैसे तो वो, उसके फादर ने अलाउ किया, मैं उसके फादर को भी चरण वंदना करता हूं। शिवम चौधरी ने अपना इतना टाइम दिया, मैं शिवम चौधरी जो कि एक बालक है, मैं उसको तय दिल से, दिल की गहराइयों से बेटे मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं बेटे। GCC ने
पिछले कुछ सालों से 5-6 सालों से बिल्कुल अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर दी। और वो आवाज़ बुलंद कैसे हो पाई बेटे? आप लोग हमसे इतनी मात्रा में जुड़ते हो, हमें सपोर्ट दिखाते हो बेटे। अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो तो नीचे एक बार जय माता दी जरूर लिखना, और लिखना लव यू सर, थैंक यू सो मच ऑल सीनियर, जो हमारे थैंक यू सो मच ऑल सीनियर जिसने ऐसा करा बेटे। मैं मानता हूं हो सकता है एनएसयूटी में, कंप्यूटर शाखा में, आईटी में, इनमें सीटें ना निकले, लेकिन बेटे रास्ता तो ओपन हुआ। एनएसयूटी पहली बार हिस्ट्री में, पहली बार बेटे लेटरल एंट्री लेगा। किसके डर से बेटे? बेटे वो किसके डर से लेगा लेटरल एंट्री? आप बताओ मेरे को एक बार, किसके डर से लेगा बेटे? वो लेटरल एंट्री लेगा जो ये लड़ाई लड़ी गई इस बार आर पार दिल्ली हाई कोर्ट में, जो ये लड़ाई लड़ी गई इस वजह से लेगा बेटे, जब उससे जवाब मांगा गया। नहीं तो कल को उठ के कोई बच्चा दोबारा भी जवाब मांगेगा कि इतनी सीटें खाली थी, डिप्लोमा वालों को क्यों नहीं दी। ऐसा हो रहा था पहले, अब नहीं होगा। अब वो जितनी भी सीटें खाली होंगी बेटे वो आप लोगों को मिलेंगी। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। यहाँ डीटीयू की वेबसाइट पे जाते हैं। सर एनएसयूटी जो लेगा तो उसका सिलेबस क्या होगा बेटे? जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है ना, हमने आपको, मैं लास्ट वीडियो में भी डीटीयू की वीडियो में बोल के गया था कि एनएसयूटी तो इस बार पहली बार ले रहा है, डीटीयू 2014 से ले रहा है। 2014 से लेके 24 तक उनकी कब 29 सीटें रही, कब 20 रही, कब 17 रही, कब 15 रही, कब 59 रही, कब 96 रही। मैंने वो सारी वीडियो आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, जाके देखना। पूरी वीडियो बना रखी है, उसको भी 2200 बच्चों ने देखा था। मैं अगर यहाँ पे YouTube पे जाता हूँ और यहाँ पे लीड कोचिंग लिखते हैं तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये लीड कोचिंग लिख दो भाई, यहाँ पे लीड कोचिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखो लीड कोचिंग और यहाँ पे वो वीडियो दिख जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे जाओ लीड कोचिंग में, ठीक है। ये कल आया था मैं, दोस्तों क्या हाल चाल, ठीक है। ये कल आया था मैं, यहाँ पे वीडियोस में जाओ, यहाँ पे वो डीटीयू लीड की वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी। अब काफ़ी सारे ये 2400 बच्चों ने इसको देख लिया। डीटीयू लीड की टॉप चॉइस है बेटे। अब सेकंड टॉप चॉइस भी आ गया एनएसयूटी। एनएस नंबर वन अगर डीटीयू है तो अगर सेकंड आप रखना चाहो तो एनएसयूटी भी है आपके पास बेटे। 7 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी। इसका पेपर जुलाई में टेंटेटिवली होगा, जुलाई में, ठीक है। और 15 जून के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। मैं फटाफट उस नोटिफिकेशन पे आता हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप सबको लिखना है बेटे, थैंक यू सो मच ऑल माय सीनियर, लव यू सर, जय माता दी सर। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ताकत है हमें। हम भाई साहब ऐसे बड़े बड़े कॉलेज को बता सकते हैं कि हम कर सकते हैं, हम गूंगे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, ठीक है। ऐसा अगर एआईसीटी अगर डिप्लोमा करा रहे हैं हमारे देश में, अगर डिप्लोमा हो रहा है तो भाई साहब बीटेक करने के अच्छे ऑप्शन भी तो मिलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर मैं खोलता हूँ बेटे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करो, ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। कोई सपना नहीं है आपका, कोई सपना नहीं है। यहाँ पे मैं अभी मजबूरी घर में हूँ, है ना। अभी ये देखो, ज्वाइंट बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन, बधाइयाँ भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अंदर से थोड़ा सा इमोशनल आज हो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेहनत का फल सर मत्थे लगा। शिवम की, श्रेया की, तिवारी की, जिन बच्चों ने यहाँ पे दिन रात, मेनली शिवम चौधरी ने जितनी मेहनत करी बेटे, वो डीएसयू ओखला कैंपस में बीटेक फाइनल ईयर में आ गया अब तो, ठीक है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड नेताजी सुभाष प्लेस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तारीख को निकलेंगे, 15 तारीख तक रहेंगे। और हम भी 1 तारीख को डीटीयू और एनएसयूटी की लेटरल एंट्री के लिए टेस्ट सीरीज का शेड्यूल लॉन्च कर देंगे। जिन्होंने नहीं ली, 999 रुपए की टेस्ट सीरीज है, आप जुड़ जाओ हमसे। जिन बच्चों ने जीसीसी में पहले टेस्ट सीरीज ले रखी थी उनको भी लेनी है भाई। जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच वाले थे उनको छोड़ के सबने ये टेस्ट सीरीज, अगर उसको एनएसयूटी या डीटीयू में जाना है तो टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी बेटे, इसमें कोई शक नहीं है। एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है वो वही रहने वाला है। डिटेल ऑफ द एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट, ये सारी विल बी अवेलेबल एडमिशन ब्राउचर में। 1 तारीख को आएगा, मैं 1 तारीख को आपको आके फिर दोबारा बताऊंगा। पहले तो अब मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करो, अपने अपने दोस्तों से शेयर करो। डिप्लोमा की विक्ट्री पे जीत गए हैं हम बेटे। इस बार तूफान मचा दिया तुम लोगों ने, तूफान मचा दिया तुम लोगों ने भाई, तूफान मचा दिया, ठीक है। बाकी अगर आप लोग डीटीयू का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, क्वांट और एनएसयूटी इस बार पहली बार ले रहा है तो बेटे ये मैंने वीडियो में लास्ट टाइम भी बोला था, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो हमने टेस्ट सीरीज का भी बोल रखा था
इसमें अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ, ये DTU की बेटे DTU NSUT की फीस लगभग सेम है। कितनी सीटें रहती थी ये, जैसे लास्ट टाइम कितनी सीटें थी, 57 सीटें थी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल में, सिविल में। इस बार कितनी निकलेंगे 1 तारीख को हमें पता लग रहा होगा। तो भाई जितना हमने जोर लगाया उसका हमें रिजल्ट मिल गया। मैं सभी बच्चों को ये कहता हूं कि भाई इस वीडियो के नीचे आके अपना एक्सप्रेशन जरूर व्यक्त करें, मुझे भी पता लगना चाहिए डिप्लोमा के कितने बच्चे हैं। लाइक जरूर करें। अगर आपको लग रहा है GCC ने वाकई में रगड़ा है यार, हिम्मत मारी है बालकों के साथ, दिन रात एक करके, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, हर जगह में बेटे हेल्प करने की कोशिश करिए डिप्लोमा के बच्चों को। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। एक बार मेरे साथ आप प्लीज, एक बार अपनी ताकत को समझते हुए एक बार मेरे साथ बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ खड़े करके, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। आज तो यार ऐसा फील हो गया है कि यार जैसे मैंने IAS निकाल दिया है, यकीन मानो यार, आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है। हालांकि 2012 में मैंने IAS क्वालिफाई किया, रिटर्न भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, 2014 में भी IAS का इंटरव्यू दिया बेटे, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन देखो भगवान ने कैसा जरिया बनाया, इतने सारे बालकों को इतने अच्छे कॉलेज में। मेरी आंखें देख लो भाई, थोड़ी सी नम है, लेकिन ये खुशी की नम है भाई। मैं बहुत खुश हूँ आज। आई लव यू ऑल, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ नीचे लिख के जाना है।